शाजापुर जिले के शुजालपुर में बिजली विभाग का काला कारनामा सामने आया है, जहां पहले तो बिजली कंपनी के जिम्मेदारों ने स्क्रैप व्यापारी को माल बेच दिया, लेकिन मामला उजागर हुआ तो खरीदार स्क्रैप व्यापारी को आरोपी बना दिया। इतना ही नहीं, पुलिस पर आरोप है कि रसूखदार जिम्मेदार को बचाने के लिए गरीब मजदूरों, कबाड़ी और वाहन चालक को चोरी के केस में फंसा दिया गया। शुजालपुर में पुलिस की एक और काली करतूत सामने आई है, जिसमें सरकारी पावर ट्रांसमिशन कंपनी का सरकारी माल कबाड़ व्यापारी के घर से पकड़ा और 6 लोगों पर एफआईआर की है। खास बात ये, जो अफसर इसमें शामिल थे उन्हें पुलिस ने फरियादी बना दिया और 1.25 लाख रुपए देकर सामान खरीदने वालों पर केस दर्ज कर दिया। मामले में बड़े आर्थिक लेन देन की चर्चाएं भी आम है। इस मामले में आरोपियों ने सामान बेचने वाले अफसरों की बातचीत और गाड़ी पकड़ाने पर मामला सेटल करने की बातचीत के ऑडियो सार्वजनिक किए हैं। हेलो सर जी नमस्कार। नमस्ते। अरे अभी कुछ एमपीवी वाले थाने पे गए थे यार। सुनो, कल मैं आ रहा हूँ तो कल मामला शांत करना है अपन को, ठीक अच्छा। है? हाँ कल आ जाओगे आप? हाँ ठीक हाँ है। अभी ये यहाँ के कह रहे शुजालपुर मंडी वाले। अच्छा, हम्म। तो जो है कल अपन वो पत्रकार से बातचीत कर ली है मैंने। कर ली है? कल मामला सेटल, हाँ मामला कल सेटल कर देंगे। ठीक 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 ठीक। ठीक है, वो क्या है, डी साहब की वजह से चिढ़ा हुआ है तो अपन डी साहब को न ले जाके अपने एक मित्र को ले जाएंगे, जी जी। तो कल अपन सेटल कर लेंगे मामला। ठीक 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 ठीक। ठीक है। ओके सर ओके। हाँ, अभी गाड़ी छूटी तो नहीं है? नहीं छुट्टी, वो तो गाड़ी उन्होंने छुपा रखी है। अच्छा अच्छा गाड़ी ओपन में नहीं है, मतलब थाने के नजर में नहीं है। अच्छा अच्छा। गाड़ी खाली 2 जवान है। हम्म। एक तो वो योगेंद्र बना साहब है और एक राम सिसोदिया, उनके नजर में है गाड़ी। कोई उनने बताई नहीं टी साहब वगैरह किसी को भी। वो उन्होंने रख रखी उनके हिसाब से उनके कमरे पे, ठीक है ठीक है और ढकी हुई है गाड़ी तिरपाल से। ठीक है, मैं कल आके अपन बात करते हाँ हैं, यार ठीक सर, ये हमारे इनको समझा लो ड्राइवर। है? अरे साले हमको हम क्या बताऊं मैं। जो है वो ड्राइवर ने ठीक करी है। है मुखबरी अपनी। ड्राइवर कौन? अरे कहीं का भी ड्राइवर है, पर उनमें से हुई, तुम्हारा अधिकारी है नहीं, हाँ हाँ, उनने ही पत्र फोन लगाया है। क्योंकि तो हमारे से जो तो पुलिस बताओ ना वाले, कौन सा ड्राइवर? हमारे पुलिस वाले जो है नहीं, हाँ हाँ, उन्होंने सब बता दिया हमारे को कि तो कौन? तुम्हारा कोई लफड़ा नहीं, उस आपको फंसाना चाह रहे हैं। हाँ वो तो सही बात है, वो डी साहब के पीछे पड़े हुए हैं और उसी चक्कर में मेरे को वैसे ही फेर रहे हैं। चलो वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक नाम तो बताओ ना, उनने नाम वाम बताया हो कुछ या अरे एक नंबर तो दिया हो? मनोज है, कोई मनोज एक तो, मनोज तो कोई नहीं है। एक राधे श्याम है तुम्हारा, अच्छा, राधेश्याम तो है। और एक वो काला काला है, लंबा लंबा बहुत, हाँ 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 वो बहुत वजनदार आदमी है। हाँ हाँ उसने हाँ, पूरी वीडियो बनी थी हमारी, वो तो उसने डिलीट कर दी थी सारी वीडियो ये। कर दी थी। हाँ, वो मेरी सुबह बात हुई थी तो उसने सब हटा दिया था। हाँ चलो चलो ठीक, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, चलो आप आ कल जाओ आ जाओ अपन, फिर। कल आता हूँ मैं, है ना? हाँ हाँ। हाँ ठीक है। हेलो। तो डी साहब ही गए थे वहाँ थाने पे रिपोर्ट करने, हाँ, तो वो क्यों कर रहा है रिपोर्ट? वो मैंने फिर मना किया, वो गए थे ना तो मैंने उनको फिर समझा के वहाँ हाँ से। उनके चक्कर में गाड़ी रुकी, हमारी गाड़ी छूट रही थी 8 बजे। चलो वो कल छूट जाएगी, अब जो भी है, ठीक है ना? हाँ यार उनसे बोलो डी साहब से रिपोर्ट मत करो, अपन मामला अपन ने पूरा खत्म कर लिया धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ, तो पत्रकार से कल अपन मिलके मामला सेटल कर लेंगे, है अरे ना? पत्रकार को भी उतार लिया लोगों ने, दूसरों ने बाटली में, हाँ हाँ ठीक है। मतलब जो पुलिस वाले हैं नहीं अपने, हाँ हाँ उन लोगों ने पत्रकार से बात कर ली है, मामला सेटल हो गया। और आज गाड़ी छूट रही थी हमारी 8 बजे, और ऐसे में तो पहुंच अब गया क्या थाने पे दिक्कत डी है? साहब बोलेरो लेके। हाँ हाँ। तो इनको वो जो अपने जो दीवान जी है नहीं, हम्म उनने समझा बुझा के भगाया कि साहब मेरी बात सुनो, सब उलझ जाओगे, रिपोर्ट करोगे आप तो, हम्म। इसलिए वापस आए हैं ये। तो उनको बोलो साहब रिपोर्ट क्यों करो, अपने ही तो काम है वो। नहीं, वो तो निकल आए वहाँ से। निकल आए नहीं। हाँ, तो तुमसे अभी बात हुई थी, उससे पहले मेरी उनसे बात हुई थी, जी है जी। ना? ठीक है। ठीक 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 है, कल मैं अभी रात में निकलूंगा तो सुबह आ जाऊंगा मैं, है ना? ठीक 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 सुबह अपन बात करते हैं, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। ओके। दरअसल मामला 30 जनवरी का है, जिसमें पोल फैक्ट्री के पास 132 केवी उपकेंद्र से कई क्विंटल स्क्रैप किराए की लोडिंग वाहन से पचौर रोड के 220 केवी ग्रिड भेजना बताया।
सूचना पर पुलिसकर्मी योगेंद्र उर्फ योगा आरक्षक योगेंद्र ने वाहन कबाड़ी के घर से पकड़ खड़ा करवाया। 31 जनवरी को 6 लोगों पर पावर ग्रिड शुजालपुर अभियंता अरुण कुमार ने FIR करवाई। आरोपी व कबाड़ी के सहयोगी शकील ने खुद सरकारी माल बेचने वाले पावर ग्रिड अफसरों से चर्चा की ऑडियो सार्वजनिक कर अफसरों पर माल बेचने और पुलिस से पकड़ाने पर सेटिंग कर गाड़ी छुड़वाने के बातचीत के आरोप लगाए हैं। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पावर ग्रिड 220 kV उपकेंद्र प्रभारी विजय ओझा खुद कबाड़ी की कार से होटल गए। वहां माल की बिक्री के रुपए लेते समय आरोपी जावेद नोट गिनते दिखाई दे रहा है। कबाड़ी जावेद शकील ने कहा कि हमने सामान खरीदने 1,22,000 दिए हैं। सामान भी पुलिस ने रख लिया और दोषी सरकारी पावर ग्रिड अफसरों को छोड़ हम पर अकेले केस बनाया। मुझे डी साहब और ई साहब और सुपरवाइज़र और बहुत सारे अधिकारी थे, गार्ड थे, उनने मुझे गुरुवार को रोज़ बुलाया था माल विजिट करने के लिए। विजिट करने के बाद हमने रेट कुटाया। रेट कुटाने के बाद उनने बोला शुक्रवार का। मैंने फ़ोन लगाया शुक्रवार के रोज़ इस साहब को। इस साहब ने बोला कि 11 साढ़े 11 बजे आप लेवल लेके आ जाना। मैं लेवल लेके पहुंच गया। माल सब तोल लिया। सुपरवाइज़र के सब गेट पास में उनके रजिस्टर में नाम भी लिखवाए लेवर के भी। उसके बाद क्या हुआ भैया? उसके बाद 1 घंटा बाद मेरे पास साहब का फ़ोन आया। साहब को बैठा के लाए हैं मामा चौपाटी पे। वहाँ की जगह पेमेंट दिया इनको 1,22,500 रुपये। ठीक, उसके बाद फिर रविवार में क्या लफड़ा हुआ? रविवार में लफड़ा ये हुआ जब इनकी नौकरी पे बात आई कि साहब और डी साहब और सुपरवाइज़र और इनके कर्मचारी गार्ड वगैरह इन पे बात आई तो इनने पुलिस से मिलकर समझौता कर लिया और मेरे पे केस बना दिया और मेरी लेबर और मेरे ड्राइवर पे केस बना दिया। सर मेरा नाम कैलाश मोगिया है और मेरी गाड़ी है मैक्सी छोटा हाथी। मैं 30 तारीख को लगभग 30 तारीख को सुबह 11-12 बजे के आसपास में सिटी बस स्टैंड पर आया था। जिसके बाद में जावेद नाम से है, उसने मेरी गाड़ी को मेरे से बोला कि भैया भाड़ा चलना है क्या? तो मैंने बोला हाँ चल चलेंगे। जिसके बाद मैंने चाय नाश्ता पानी किया, मैंने चल चलेंगे घंटे बाद। तो जावेद खान कोई नाम से उसने बोला मेरे से कि एक काम करो मेरे नंबर लो और जिसके बाद में मैं तुम्हारे को फ़ोन लगा दूँ तब मेरे पास आ जाना, भाड़ा भर लेना। ठीक है। जिसके बाद में मैंने 1 से 1.5 घंटे बाद उसका इंतज़ार किया। इसके बाद मेरे पास उसका कॉल आया। 1 घंटे बाद में उसका कॉल आया तो मैं गया भाड़ा भरने गया। अंदर गेट के अंदर भी हो गया, भाड़ा भर भी लिया मैंने। कहाँ पे गए थे आप? ये अकोदिया नाका पर कोई ग्रिड वगैरह है। अच्छा। उसका मेरा नाम पता नहीं मालूम है। और मुझे तो ये भी नहीं पता था मेरा 500 रुपये का भाड़ा था। मुझे ये नहीं पता था कहाँ था। उसने बोला था कि सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर का भाड़ा है। 1.5-2 किलोमीटर का भाड़ा है। मैंने ठीक है 400-500 रुपये अपन ले चलेंगे। तो 500 रुपये का मेरा भाड़ा था। अब मेरे को ये नहीं मालूम थी क्या लाइन है क्या नहीं, अपने को नहीं मालूम थी। वहाँ कौन कौन था ग्रिड पे? ग्रिड पे सर ये कोई 4-5 जने थे, जान पहचान वाले तो नहीं थे मेरे को। अच्छा। लेकिन एक ही था जान पहचान वाला, जावेद कोई नाम, जिसने मेरे से भाड़ा पक्का किया था। पहचानता नहीं हूँ उनको मैं, लेकिन एक को पहचानता हूँ उसमें से। विद्युत ग्रिड के लोग भी थे वहाँ? विद्युत ग्रिड के लोग भी थे वहाँ पर। 2-3 जने थे जिसने वजन वगैरह किया, कांटे पर तोल कर मेरी गाड़ी में अंदर माल डाला है। अच्छा, वजन तोला, रजिस्टर में एंट्री भी की। उनने गेट पास भी दिया था। जो गेट पास है उनका, वो जावेद भाई और कुछ भी 1-2 और बंदे थे उनके साथ में, उनके पास में ही गेट पास है वो। अच्छा। हाँ। तो MPV से अटैच तो नहीं गाड़ी आपकी? नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ मैटर ही नहीं है मेरा। फिर क्या हुआ? मैं तो लोकल भाड़े पे चलाता हूँ सर। 200-500 रुपये कमाने वाले हैं अपन तो। और 500 रुपये का ही मेरा भाड़ा था। मुझे मालूम भी नहीं थी क्या लाइन है क्या नहीं। मैं तो फालतू में ही, मुझे मालूम ही नहीं क्या मीटर तो है। ग्रिड से माल भर के कहाँ ले गए? सर ग्रिड से माल भर के मेरी ये बात थी 1-2 किलोमीटर चलना है अपने को बस। जिसके बाद में मैं ले गया कहाँ, जावेद खां कोई है उसके घर लेकर गया। कहाँ पे घर इसका? इसका घर है अकोदिया नाके के सामने, अकोदिया नाके से थोड़ी आगे बढ़कर ही है। ठीक है। कबाड़े की दुकान के सामने। फिर उधर से मैंने अंदर जा गाड़ी खाली कर दी। वहाँ पर गाड़ी खाली हो रही थी। एक पुलिस वाला था और एक व्यक्ति और भी था, 2 व्यक्ति आया था। तो 2 थे। मेरी गाड़ी का वीडियो उन्होंने बनाया। जिसके बाद में मेरी गाड़ी खाली हो गई। ठीक है। गाड़ी मैंने बगल साइड में भी कर ली। मैंने गाड़ी साइड में कर ली। इसके बाद में तो पुलिस वाले ने मेरे से कुछ बोली ना, इनने कुछ बोली, कुछ भी कोई मेरे से किसी ने बात ही नहीं की कि तुम्हारी गाड़ी को मसला है क्या दिक्कत, क्योंकि मेरे को मालूम ही नहीं है आपने क्या करना, उसका माल है क्या है। सिर्फ 500 रुपये का मेरा भाड़ा था वो। अब जिसके बाद में मेरे को खड़े हुए 4 बज गई 5 बज गई। उसमें क्या लाइन है मेरे को अभी तक पता ही नहीं है कि मेरी गाड़ी के अंदर हो क्या रहा है। 4-5 दिन हो गए
पुलिस वालों से आपकी कोई बात हुई? कोई बातचीत नहीं हुई। एक बात हुई थी मेरे फ़ोन पर, हाँ। कोई है मेरे पास नंबर भी है और उनका आइडियो कॉल भी है। उनने बोले थे कि तुम्हारी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं तुम्हारी गाड़ी सुबह 12 बजे तक छुड़वा दूंगा। मैं ये कल की बात है। अच्छा। सॉरी, हाँ, कल शाम की बात है। और वही पुलिस वाला वहाँ पे आया था घर कबाड़ी के यहाँ पे? हाँ, वही वहाँ पर आया था और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। अच्छा। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है और वही वहाँ पर आया था। उसने ये बोली थी तुम्हारा भाड़ा भी दिलवाऊंगा मैं और तुम्हारी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। खुद कबाड़ी की कार में बैठकर सौदा करने वाले पावर ग्रिड अफसर विजय ओझा ने अपनी सफाई में क्या कहा, सुने। मामला ये है कि सामान जाना था 132 से उधर 220 के लिए। सिर्फ बीच में इन लोगों ने जो गाड़ी वाले ड्राइवर वगैरह हैं, इन लोगों ने गाड़ी डंप कर ली कहीं पे, तो पुलिस ने पकड़ ली उसको, तो वो थाने में। गाड़ी अनुबंधित थी, सरकारी थी, उसी व्यक्ति को क्यों बुलाया गया था? किस व्यक्ति को? जो पकड़ाया है। जो पकड़ाया है वो यहीं से मुझे नंबर मिला था। मैं तो अभी नया हूँ, तो जो नंबर दिया है। बातचीत का एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें आप स्पष्ट रूप से बात करते नजर आ रहे हैं कि कौन सा माल कितना है और कैसे ले जाएंगे, क्या रेट होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कोई बातचीत की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बातचीत का तो वीडियो सामने आया है। नहीं, ऐसा कुछ बातचीत का वीडियो नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय ओझा। फिलहाल विद्युत विभाग की संपत्ति को बाले बाले बेचने और फिर स्क्रैप व्यापारी सहित अन्य लोगों पर बिना जांच किए मामला दर्ज करने पर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन क्या एक्शन लेता है। हालांकि ये खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। शुजालपुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।